नमस्कार, पीपलसॉफ्ट HRMS मैनेजर सेल्फ सर्विस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पीपलसॉफ्ट के एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाली ट्रेनिंग भी अटेंड करी होगी। ये ट्रेनिंग मैनेजर्स के लिए बनाई गई है। इस ट्रेनिंग से उन्हें अपने रिपोर्टीज का डेटा देखने में मदद मिलेगी और जो भी रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए आती है उन्हें किस तरह अप्रूव या रिजेक्ट किया जाए सीख पाएंगे। हम शुरुआत करते हैं पीपलसॉफ्ट में लॉगिन करके। इस स्क्रीन में हम अपना यूजर आईडी, जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी है, डालेंगे। आप अपना नया एम्प्लॉय आईडी अपने HR से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन है। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम आ गए हैं पीपलसॉफ्ट की होम स्क्रीन पर। चलिए अब हम देखें कि मैनेजर सेल्फ सर्विस लिंक पर हम कैसे जाएं। पहले मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। अब हम मैनेजर सेल्फ सर्विस पर क्लिक करेंगे, जिसे क्लिक करने से एक और ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। यहाँ हम जॉब एंड पर्सनल जानकारी पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम क्लिक करेंगे व्यू एम्प्लॉय पर्सनल जानकारी लिंक पर। यहाँ हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेट का डेटा हम देखना चाहते हैं। ये डेट बाय डिफॉल्ट आज की डेट ही होगी। डेट सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उस डेट तक जो डेट सिलेक्ट करी थी, जो भी रिपोर्टीज थे, उनके नाम इस लिस्ट में आ जाएंगे। इस लिस्ट में से जिस एम्प्लॉय की डिटेल्स देखना चाहते हैं उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं डिटेल्स देखने के लिए। अब जिस भी जानकारी को देखना है उस पर क्लिक करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ। इस लिंक से आप या तो इसी एम्प्लॉय की बाकी की जानकारी देखने के लिए वापस जा सकते हैं, या फिर दूसरा रिपोर्टी सिलेक्ट करने के लिए सीधे रिपोर्टीज की लिस्ट पे जा सकते हैं। इसी तरह हम रिपोर्टी की और जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे फोन नंबर। अब हम रिपोर्टी की लिस्ट पर वापस चलते हैं। यहाँ भी हम उसी तरह से इस रिपोर्टी का भी डेटा चेक कर सकते हैं। अब होम पर क्लिक करते हैं, जो कि हमें होम स्क्रीन पर ले जाएगा। अब अगर हमारे रिपोर्टी किसी और मैनेजर के पास चला जाता है तो हम खुद कैसे नए सुपरवाइजर को रिपोर्टिंग चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखते हैं। मेन मेन्यू पर क्लिक करके मैनेजर सेल्फ सर्विस पर, उसके बाद जॉब एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन पर, फिर रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग चेंज। अब जिस तारीख से सुपरवाइजर चेंज करना है वो डेट सिलेक्ट करते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जिस एम्प्लॉय का सुपरवाइजर चेंज रिक्वेस्ट रेज करना है उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम नए सुपरवाइजर का नाम डालते हैं। सर्च करने के बाद नए सुपरवाइजर का एम्प्लॉय आईडी क्लिक करना होगा। उसके बाद बस सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब हम देख सकते हैं कि किसके पास अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट गई है। दूसरे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए रिटर्न टू सिलेक्ट एम्प्लॉय पर क्लिक करना होगा। अब वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि जो एप्लीकेशन सबमिट करी थी उसका क्या स्टेटस है। नेविगेशन है मेन मेन्यू, फिर मैनेजर सेल्फ सर्विस, जॉब एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यू रिपोर्टिंग चेंज स्टेटस। यहाँ हम एक ट्रांजैक्शन नंबर सिलेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग चेंज स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन भी पेंडिंग है। हम इस अप्रूवर से फॉलो अप कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। अब हम देखते हैं कि हम अप्रूव कैसे कर सकते हैं। नेविगेशन वही है, जॉब एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद अप्रूव रिपोर्टिंग चेंज लिंक। यहाँ हम ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हैं जिसे अप्रूव करना है। रिक्वेस्ट पेज बिल्कुल वही होगा जैसे एम्प्लॉय ने सबमिट किया होगा। रिक्वेस्ट रिव्यू करने के बाद अगर कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अप्रूव बटन पर क्लिक करने से रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। इस स्क्रीन से ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। अब वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने रिपोर्टी के ट्रांसफर रिक्वेस्ट कैसे अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि ये भी जॉब रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इसका लिंक भी जॉब एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन फोल्डर के अंदर ही अवेलेबल है। ट्रांसफर एम्प्लॉय, ट्रांसफर इफेक्टिव डेट सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं जिसे ट्रांसफर करना है। अब कंटिन्यू पर
यहां हम ट्रांसफर का रीजन लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह हम ट्रांसफर मॉडल भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। अब इस एम्प्लॉय की नई इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। ड्रॉप डाउन में से लोकेशन डिस्क्रिप्शन से ढूंढने में आसानी होगी। फाइनल लोकेशन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करने से सर्च करना आसान हो जाता है। जॉब टाइटल सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करते हैं। अब ग्रेड सिलेक्ट करते हैं। यहां स्टेप का मतलब है ग्रेड के बाद की वैल्यू, जैसे M2/1 का 1 या M3/2 का 2। स्लाइड 80। अब कंपनी सिलेक्ट करते हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहां हम अप्रूवल चेन देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है। नेविगेशन वही है, जॉब एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यू ट्रांसफर स्टेटस। यहां डबल क्लिक करने से यह लिस्ट डेट पर सॉर्ट हो जाएगी। यहां नेम को सिलेक्ट करते हैं जिसका स्टेटस चेक करना है। यहां हम देख सकते हैं कि किसके पास पेंडिंग पड़ा है। अब देखते हैं कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट कैसे अप्रूव करें। नेविगेशन है जॉब एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद अप्रूव ट्रांसफर में। एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं जिसे अप्रूव करना है। हम कमेंट ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, फिर अप्रूव कर सकते हैं। यहां आप अप्रूवल स्टेटस फर्स्ट लेवल का अप्रूव देख रहे हैं और रिक्वेस्ट नेक्स्ट लेवल के पास पेंडिंग पड़ी है। अब किसी रिपोर्टी की प्रमोशन रिक्वेस्ट कैसे इनिशिएट कर सकते हैं देखते हैं। अब मैं सिर्फ स्क्रीन पर काम करूंगा और आप नेक्स्ट स्टेप गेस कीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे करना है। पीपलसॉफ्ट को इस तरह बनाया गया है कि आप खुद ही समझ जाएं कि आगे क्या करना है। बिल्कुल किसी वेबसाइट में रजिस्टर करने की तरह आसान है। यहां टोटल परसेंटेज इंक्रीज टाइप करते हैं। इससे वो अपने आप इंक्रीमेंट CTC कैलकुलेट कर लेगा।
हम यहाँ देख सकते हैं कि अप्रूवल किस किस के पास जाएगा और अभी किसके पास पेंडिंग है। अब प्रमोशन अप्रूव करेंगे। अप्रूव प्रमोशन पर क्लिक करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि यह कितना आसान है। आप पूरा अप्रूवल रिक्वेस्ट सबमिट और अप्रूव कर पाएंगे। एम्प्लॉइज अपनी रेजिग्नेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इससे पेपर वर्क कम हो जाएगा और एक ही प्रोसेस पूरे दैनिक भास्कर में फॉलो होगा। आपका हमारा कोई रिपोर्टी रिजाइन करता है तो हमें उसे बताना होगा कि पीपलसॉफ्ट में लॉगिन करके रेजिग्नेशन सबमिट करें। उसके बाद ये आपके अप्रूवल के लिए आएगा। जिस दिन एम्प्लॉय अपनी रेजिग्नेशन पीपलसॉफ्ट में सबमिट करेगा, उसका नोटिस पीरियड उसी दिन से शुरू माना जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन अप्रूव कर सकते हैं। नेविगेशन है मेन मेन्यू में सेपरेशन फोल्डर, उसके अंदर रेजिग्नेशन अप्रूवल। अब एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं। रेजिग्नेशन रिव्यू करने के बाद हम कमेंट डाल सकते हैं और उसके बाद चाहे तो डिनाई भी कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय रुकने के लिए राजी हो जाता है तो अभी हम अप्रूव कर देते हैं। कंफर्मेशन मैसेज ओके। इस एम्प्लॉय की कंपनसेशन हिस्ट्री चेक करते हैं। मैनेजर सेल्फ सर्विस में कंपनसेशन एंड स्टॉक, फिर व्यू कंपनसेशन हिस्ट्री। नाम सिलेक्ट किया। यह है कंपनसेशन हिस्ट्री स्क्रीन। अब हम देखते हैं कि प्रोफाइल में जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से डेटा डाला है उसे कैसे अप्रूव करें। और नेविगेशन है मैनेजर सेल्फ सर्विस के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और फिर अप्रूव प्रोफाइल। हम इस लिस्ट में से एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। जो भी डेटा अंडरलाइन होगा और नीले रंग में होगा वो एक हाइपरलिंक है। उसके ऊपर पॉइंटर ले जाते हैं, एक हाथ का निशान बन जाता है, जिसका मतलब है कि ये क्लिक करने से दूसरा पेज खोलेगा। कमेंट डालते हैं जिससे कि आगे कभी जरूरत पड़े तो पता रहे कि इस समय किस बेस पर अप्रूव या रिजेक्ट किया था। अब अप्रूव कर देते हैं। अब ओके क्लिक करते हैं। अगर पुरानी ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं तो यहां स्टेटस चेंज करना होगा, जैसे यहां चेंज करते हैं अप्रूव पर। इसी तरह दूसरे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहां पेंडिंग स्टेटस चेक करते हैं। इसका मतलब कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है। अब देखते हैं कि एम्प्लॉय ने अप्लाई किया हुआ एडवांस
कैसे अप्रूव कर सकते हैं। नेविगेशन है मैनेजर सेल्फ सर्विस के अंदर अप्रूव लोन्स एंड एडवांसेस। इनकी रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। इस पेज पर सिर्फ वही नाम आएगा जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। नाम सिलेक्ट करते हैं। इस फॉर्म में हम सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और एम्प्लॉय के द्वारा डाले गए कमेंट भी चेक कर सकते हैं। कमेंट डाल के अप्रूव करते हैं। ये रहा कंफर्मेशन पेज। ओके। और ये नीले रंग में सबमिशन स्टेटस का कंफर्मेशन यहां अप्रूव दिखा रहा है जो हमने अप्रूव किया। अब एक लास्ट चीज और चेक करते हैं कि अगर मुझे मेरी सारी ट्रांजैक्शंस देखनी हो तो कैसे करेंगे। नेविगेशन है मैनेजर सेल्फ सर्विस के बाद रिव्यू ट्रांजैक्शंस में। यहां ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हैं इस लिस्ट में से। अब रिफ्रेश पर सिलेक्ट करते हैं जो ये पेज रिफ्रेश करके सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन स्टेटस का डेटा दिखाएगा। ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो मैंने अप्रूव किए हैं। अब दूसरा ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करते हैं, फिर रिफ्रेश। अब देखते हैं एक और ट्रांजैक्शन स्टेटस, एक बार फिर रिफ्रेश। तो इसके साथ हमारी पीपलसॉफ्ट की ट्रेनिंग समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये टूल काफी आसान लगा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है इस एप्लीकेशन से तो आप अपने एचआर से तुरंत संपर्क करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी का समाधान तुरंत हो। आप सभी से अनुरोध है कि डेटा चेक करने के बाद अगर कोई भी कमी है तो तुरंत एचआर से संपर्क करें और उसे ठीक करने में हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।